हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं मॉप अप राउंड के बारे में। MCC का मॉप अप राउंड स्टार्ट हो गया था कल 13 अगस्त से। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ माइनर से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्टूडेंट को टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं वेबसाइट पे, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं चॉइस फिलिंग करने में। हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कुछ टेक्निकल चीज़ें मॉप अप राउंड में जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है, उसके लिए क्या उनके अल्टरनेट रेजोल्यूशंस है, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले अभी जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं बच्चे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के। वो एक टेक्निकल इशू है। जो मॉप अप राउंड आपका होता है, जैसे कि आप लोगों को काफ़ी पहले से पता होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मॉप अप राउंड में ऑल इंडिया कोटा की सीटें नहीं आती हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आते हैं। वो सिर्फ 2 ही राउंड के लिए होते हैं, थर्ड राउंड में वो फिनिश हो जाते हैं। तो जो अभी आपको वहाँ पे दिखा रहा है वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप लोग वेट करो, चॉइस फिलिंग करने के लिए अभी काफ़ी टाइम है। टुडे इज़ 14, तो आप लोग के पास 16 तारीख तक का टाइम है, आप आराम से कर सकते हो उसको। तो आप शाम को इवनिंग में ट्राई कर सकते हो, जब आप देखोगे कि इसमें ये चीज़ नहीं आएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन कर रहे हैं और चॉइस फिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडिडेट लॉगिन करके भी आपके पास चॉइस फिलिंग आ रहा है, वो चीज़ भी गलत है। बिकॉज मॉप अप राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना रहता है। जो आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, तो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन 2 राउंड के लिए वैलिड रहता है, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए। ये रूल केवल MCC काउंसलिंग का नहीं है, बल्कि सभी स्टेट की काउंसलिंग के लिए का भी रूल है। मॉप अप राउंड के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन दोबारा से फिल करना रहता है। तो सपोज़ कर लो कि अगर आपने पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में आपको सीट नहीं आई है, थर्ड राउंड में भी आपको ट्राई करना है, तो थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU वाराणसी और AMU, ये 2 कॉलेज के आपको ऑप्शन बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप इसमें सीट मैट्रिक्स को भी देखते हो तो BHU में जनरल वालों के लिए 4 सीटें आई हैं और 13 सीटें आई हैं AMU में। टोटल 17 सीट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की। तो अगर वही रजिस्ट्रेशन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, 10,000 सिक्योरिटी और आपका 1000 वाला, तो आपको मॉप अप राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। ओनली 1000 आपको पे करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉस्ट, और आपका सिक्योरिटी अमाउंट पीछे वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले ऑल इंडिया कोटा की ही चॉइस फिलिंग करी थी, ऑल इंडिया कोटा वाला रजिस्ट्रेशन करने का, और अब आपका प्लान बन रहा है कि चलो मैं डीम कॉलेज में ट्राई कर लेता हूँ बिकॉज मुझे सीट नहीं मिली है, तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे? तो पहले आपने जो पहला रजिस्ट्रेशन करके रखा है उसको आपको इरेज करना है। उसको इरेज करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप कैंडिडेट लॉगिन करिए। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद आप रीसेट का ऑप्शन आपको ऊपर ऑरेंज कलर की लाइन पे मिलेगा, रीसेट रजिस्ट्रेशन का। उसको आप रीसेट जैसे ही करोगे, प्रेस करोगे, तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट का आप टेंशन मत लेना, सिक्योरिटी अमाउंट आपको बाद में रिफ़ंड हो जाता है। रीसेट करने के बाद दोबारा से आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाओगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। वहाँ पे डीम्ड को सेलेक्ट करोगे और अब दोबारा से पेमेंट करोगे 5000 एप्लीकेशन फॉर्म का और 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी, यानी कि 2,05,000 का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, उसके बाद फिर आप अपने कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। डीम्ड कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो जो मॉप अप राउंड है, इसमें टोटल जितने भी 42 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें मिला के आपकी 847 सीट्स आई हैं एज अ होल। और NRI में अभी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, लगभग बराबर की सीटें आ रही हैं, 90% सीट्स हैं। तो लगभग 800 सीटें आपकी NRI में आ रही हैं, 797 सीट्स आपकी NRI कैटेगरी में है। तो आप एक चीज़ और ट्विस्ट है, जो डीम्ड कॉलेज की जो लिस्ट आई है, जो डीम्ड कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आई हैं 897, इसमें ध्यान से देखें, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये अभी करना चाहेंगे कि हम लो कॉस्ट वाले हमको कॉलेज मिल जाएं। बिकॉज इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पहले गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिली, अभी उनका स्कोर 500 से अबव है, और आप चाह रहे हो कि आपको लो कॉस्ट वाला 12 लाख 13 लाख वाला 14 लाख रुपए तक का कॉलेज मिल जाए। तो इसके ऊपर भी एक चीज़ आपको देखनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, कि आप टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर आप देखते हो तो जो लो फीस वाले कॉलेज है, जैसे कि हमदर्द कॉलेज है, उसमें 12 लाख की फ़ीस है, तो उसमें सिर्फ 3 सीटें आई हैं जनरल वालों के लिए। मणिपाल के पास भी 3 सीटें आई हैं। KMC मैंगलोर के पास 7 सीट्स हैं।
केली बेलगांव जिसकी फ़ीस 15+ में आती है, उसके पास 9 सीटें आई हैं। जीएसएस के पास 5 सीटें हैं 14 लाख के कॉलेज में। एचडीयू कोलार भी 15 की रेंज में आ रहा है, 16 सीटें हैं इसके अंदर। कलिंगा के पास 5 सीटें हैं, येनापोया के पास 4 सीटें हैं। तो जो 12 से लेकर 16 लाख रुपए तक के वाले जो कॉलेजेस हैं जिनका स्लैब आता है, SKBS कॉलेज भी आता है इसमें, सुमानदीप कॉलेज, उसके पास भी 6 सीटें हैं। तो ये सारे कॉलेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलेज ऐसे हैं जिन 9 कॉलेज की जो फीसेस है एक रेंज में आ जाती है, 16 लाख रुपए तक आ जाती है। तो इसमें भी अगर आप देखते हो तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आर ओनली 77, यानी कि लो फीस के कॉलेज बहुत ही कम हैं। तो अपनी चॉइस फिलिंग जो आप कर रहे हो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बना के चलना, डिपेंडेंट मत हो जाना है कि हमको ये कॉलेज मिल जाएगा। जो कॉलेज आपको पसंद है उसको आप पहले रखो, प्योरिटी पे रखो, बट उसको नीचे और सपोर्ट दो दूसरे कॉलेज से, बिकॉज आप काउंसलिंग के लास्ट राउंड में हो अभी। इसके बाद आपको फर्दर ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे इम्प्रूवमेंट करने के। तो इसी काउंसलिंग को देखो आप कितनी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो बिकॉज आप देखो ये जो 77 सीट्स आई हैं इन 9 कॉलेजेस में जिनकी फ़ीस 16 लाख तक है, सभी स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग करते हैं इस कॉलेज के ऑप्शन डालते हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा लोड है। सो आप अपनी काउंसलिंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाइए। सीट मैट्रिक्स को पहले आप देख लिए, जहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं वहाँ पे हमको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये एक तरह से जो काउंसलिंग हो रही है मॉपअप राउंड की, स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग हो रही है, दिस इज़ नॉट अ बजट काउंसलिंग, दिस इज़ अ काउंसलिंग जहाँ पे ज़्यादातर जो आपके सीट्स है, मैक्सिमम 80% से ज़्यादा जो सीट्स हैं उनकी जो फीसेस है 20 या 20 लाख प्लस वाले कॉलेजेस ही आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं। लो फीस वाले कॉलेज आर वेरी लाइक लिमिटेड सीट्स ही आ रही हैं। 10% सीट्स से भी कम सीट्स हैं जिनकी फ़ीस 16 लाख से कम है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देने वाली बात होती है, बिकॉज एक काउंसलिंग का सबसे मेन चीज़ होती है आपकी चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका सीट मैट्रिक्स। तो ये सीट मैट्रिक्स को आपको सही से देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जहाँ तक मैक्सिमम आप अफोर्ड कर सकते हो वहाँ तक के लिए आप करो। और इनमें से जो भी कॉलेज लेवल से आप देखते हो, तो ये जितने भी कॉलेज आप देख रहे हो, दीज आर द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। इसमें कॉलेज को लेकर किसी में भी कोई इसी तरह की कमी नहीं है। तो ये आपकी सीट मैट्रिक्स रही है। गवर्नमेंट के अंदर आप सिर्फ BHU AMU डाल सकते हो। स्टे वैकेंसी राउंड में भी AMU BHU की काउंसलिंग होगी, इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे होगी। MCC उसको होस्ट नहीं करेगा। MCC का काम है सिर्फ आपको वो डाटा देगा कि अब कहाँ पे कितनी सीटें हैं, वो आपको पता चलेगा। तो फिलहाल इस राउंड की आप काउंसलिंग करें। अभी आपको अगर ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज दिखाई दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, दैट विल बी वेरी सून रिजॉल्व, बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग करो, नया रजिस्ट्रेशन करना है माय डियर फ्रेंड्स। में अगर आप लोग सोचो कि डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन करके जो आ रहा है दैट इज़ लाइक इनकरेक्ट, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए होंगे, शायद इसको रिजॉल्व, पुराना डाटा इरेज नहीं किया गया, कुछ टाइम से पहले ही अपडेट आ गया इसमें। तो अभी नया रजिस्ट्रेशन करना है। डीम की काउंसलिंग कर रहे हो, पहले से आप कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हो, पहले आपको कॉलेज नहीं मिला, सिक्योरिटी अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया 2 लाख का, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन 5000 का दोबारा से करोगे, ठीक है। और आपको गवर्नमेंट से डीम की तरफ मूव करना है तो पहले वाला डाटा को रीसेट करना है और दोबारा से आपको फॉर्म को फिल करना है, इस तरह से। और अगर आप में से किसी को दिखा रहा है कि यू आर नॉट वैलिड फॉर द काउंसलिंग, तो हो सकता है अगर आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सीट मिली है और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आपकी पेनल्टी जाएगी। आप रीसेट, आप दोबारा से एंट्री कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट आपने अगर एडमिशन ले लिया था सेकेंड राउंड में और एडमिशन लेने के बाद आपने कैंसिल किया है, उस कंडीशन में आपको काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाता है एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू फर्दर काउंसलिंग्स। तो अगर आपको सीट मिल चुकी थी, पहले कहीं पे एडमिशन ले लिया था और उसके बाद आपने छोड़ा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो आप काउंसलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग। बट आपको सीट मिली थी, आपने कॉलेज जाके सीट को क्लेम नहीं किया है, तो आपकी पेनल्टी लग गई 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी की, आप दोबारा से फीस पेमेंट करके कर सकते हो। तो ये चीज़ थी। आपको ज़्यादातर तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, काफ़ी बच्चे सीट लेना चाहते हैं, पेरेंट्स काफ़ी डेस्परेट हैं, सीट लेना चाहते हैं, बट बजट की कमी से सीट नहीं लेना चाह रहे हैं। आप लोग से एक चीज़ मिस हो रही कि साथ में MBBS के BDS की भी काउंसलिंग चल रही है। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली हैं BDS की। तो ज़रूरी नहीं है कि MBBS करके ही हर बंदा अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है। आपको अगर डेंटल में सीट लेनी है तो इसी काउंसलिंग से आप डेंटल की सीट आसानी से निकाल सकते हो, एक लिमिटेड बजट में, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो यू हैव गॉट ऑप्शंस ऑफ डेंटल ऑल्सो, तो आप डेंटल में सीट ले लो एंड गेट आउट विद द सीट ओवर देयर।
तो ये था हमारा एमसीसी के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज का कि एमसीसी का स्टार्ट हो गया है। चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम दें, सीट मैट्रिक्स देखते हुए फिर आप चॉइस फिलिंग करें। यूपी की काउंसलिंग में एक प्रॉब्लम आ रही थी, कल बच्चों को काफ़ी लोगों ने पूछा हमसे कि सर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें हमको लास्ट में एक ऑप्शन डालना है कि प्रीफर्ड कॉलेज आफ्टर मॉपअप करके एक ऑप्शन आ रहा है कि मॉपअप राउंड ख़त्म होने के बाद अगर कहीं पे कोई सीट बचती है तो एक प्रीफर्ड कॉलेज का नाम बताइए। और हमको गवर्नमेंट की काउंसलिंग करनी है, लेकिन हमको जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज के नाम दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं कैसे सेलेक्ट करूं, और ये ऑप्शन भी कंपलसरी है, इसको अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आगे फॉरवर्ड नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखोगे सारे गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज खत्म होने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन उसके आ रहा है नन ऑफ दीज। तो आप इसमें सिर्फ नन ऑफ दीज सेलेक्ट कर लो, आप आगे चले जाओगे कि इनमें से हमको कोई कॉलेज नहीं चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, अगर इसमें से नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट में, तो आप प्राइवेट कॉलेज का नाम दे सकते हो। अगर आपको प्राइवेट में नहीं जाना है तो उसका सबसे लास्ट ऑप्शन देखो, पूरा को ड्रैग करो, लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपका नन ऑफ दिस को सेलेक्ट करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। यूपी वाली काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन सीट मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, आपका ये फिजिकल राउंड है, ऑन स्पॉट राउंड है। तो 19 तारीख को जब आप लोग वहाँ पे पहुँचोगे केजीएमसी मेडिकल कॉलेज, तो वहीं पे आपको पता चलेगा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर यू गाइज, एंड वो सीट कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं और कौन कौन से कॉलेज के अंदर हैं। इस हिसाब से आप वहाँ के लिए सीट करोगे उत्तर प्रदेश के लिए, और एमसीसी के लिए इस तरह से आप करोगे। डीयू वाले बच्चे जो हैं, डीयू वाले बच्चों के लिए दिल्ली की जिनके पास डोमिसाइल है, जिन्होंने क्लास 10 12 दिल्ली से करके रखा है, आप लोग के लिए इसमें डीयू के भी कॉलेज आ रहे हैं, तो आप लोग उसको फिल कर सकते हो। और आप लोग को मोस्टली पता ही होगा सीट मैट्रिक्स उसमें है ही, तो अगर स्कोर कम है तो सारे के सारे ऑप्शंस फिल कर डालो, बिकॉज लास्ट राउंड है, इसके बाद ज़्यादा मौके नहीं है। इसका भी स्टे वैकेंसी राउंड होगा अगर सीट बचती है तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा इस सेशन में। अगर नहीं मिला है तो कमेंट में क्वेश्चन करिए, हम कोशिश करते हैं कि आपकी और प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं, और इस तरह से स्मूथ काउंसलिंग करिए। बेसिकली अगर देखा जाए ये मॉक राउंड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आई हैं वो डीम्ड कॉलेज की हैं। टोटल आपकी 800 अराउंड 847 सीट्स आपकी डीम में प्राइवेट के अंदर आई हैं और मैनेजमेंट कोटा में आई हैं, और 800 सीट्स आपकी आई हैं एनआरआई कोटा में। तो लगभग 1600 के आसपास सीटें हैं। एनआरआई वाली सीट्स हायर फीस की हैं। उसके अंदर फिर से एक बार एमसीसी ने निकाला था नोटिफिकेशन की जिसको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है वो एनआरआई में चेंज कर सकता है। तो अगर आपकी कैटेगरी चेंज हो गई होगी तो डायरेक्ट आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि एनआरआई वाले कॉलेज भी साथ में दिखाई देंगे, तो आप एनआरआई वाले ऑप्शन भर सकते हो। आपको फीसेस को लेकर अगर कन्फ्यूजन है, फीस समझ में नहीं आ रही कौन से कॉलेज की कितनी है, तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हो डीम कॉलेज की, जैसे कर्सर लेके जाते हो किसी कॉलेज के ऊपर, वैसे उसकी फ़ीस रिफ्लेक्ट हो जाती है। एनुअल फीस, 1 साल की फ़ीस कितनी है, तो लास्ट मोमेंट पर आप फीस को भी देख सकते हो। तो इस तरह से अपनी काउंसलिंग करिए अच्छे से, और अच्छे से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अच्छे डॉक्टर बनिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, समय देने के लिए। अच्छी डू योर काउंसलिंग वेल।